रात के तीसरे पहर, घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। एक बूढ़ा तांत्रिक अपने चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था। उसके सामने जलता हुआ दीपक बार बार कांप रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसके चारों ओर हवाएं अचानक भारी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। तांत्रिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, ब्रह्मपिशाच, मैंने तुझे बुलाया, प्रकट हो। जैसे ही ये शब्द निकले, अंधेरे से किसी की चलने की आवाज आई, लेकिन कदमों की गूंज इंसानों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। एक साया धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर तांत्रिक के सामने आकर लेने लगा। उसकी लाल आंखें जलती हुई, जैसे हजारों आत्माओं की पीड़ा समेटे हुई थी। तांत्रिक कांप उठा। ब्रह्मपिशाच उसकी ओर झुका और एक डरावनी गहरी आवाज में फुसफुसाया, मुझे किस लिए बुलाया? एक छोटा सा गांव जिसका नाम कानपुर, जहां दशकों से एक काली ताकत का साया मंडरा रहा था। लोग कहते हैं कि इस गांव के पुराने शिव मंदिर के पीछे की वीरान हवेली में कुछ अजीब घटता था। कोई भी वहां रात को गया, वो लौट कर नहीं आया। गांव के मुखिया के बेटे अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन अंधविश्वास की बातों को बकवास मानता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अर्जुन के दोस्त विक्रम ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वह सच में इन भूत प्रेत की कहानियों को झूठ मानता है तो उसे पुरानी हवेली में जाकर पूरी रात बितानी होगी। अर्जुन ने चेतावनी स्वीकार कर ली। आधी रात में वह अकेले एक मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा को धक्का दिया, लकड़ी चरमराई और भीतर का घना अंधेरा उसे अपनी ओर खींचने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। वह जैसे ही हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचा, उसे वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर गहरे खरोंचने के निशान थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी कौन है वहां? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। तभी अचानक दरवाजा जोर से अपनी ओर खुल गया। भीतर एक कोठरी थी और कोठरी के अंदर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसकी आंखों के गड्ढे से हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। अर्जुन की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तो दोस्तों, क्या अर्जुन इस हवेली से बाहर निकल पाएगा? क्या सच में ब्रह्म पिशाच की आत्मा उसे हवेली में कैद कर लेगी, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ब्रह्म पिशाच का अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और देखते रहिए डेड स्टोरी।